नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने एक बड़ी ही अलौकिक ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इस कहानी में आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि पत्नी हो तो ऐसी कैसी, जिस घर में ऐसे एक लक्षण वाली पत्नी पाई जाती है, जिस पति की और ऐसे एक लक्षण वाली पत्नी होती है, वो पति धनवान होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। उस पति को करोड़पति यानी धनवान होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जिस पति के घर में जिसकी पत्नी इस एक लक्षण वाली पाई जाती है। दोस्तों आज हम और आप इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ये बात है, भगवान नारायण एक बार क्षीर सिंधु में शेष शैया पर लेटे हुए थे, तो माँ लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। पैर दबाते दबाते माँ लक्ष्मी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु मेरे दिमाग में एक बात आ रही है, आप उस प्रश्न के उत्तर दे करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, कहो लक्ष्मी क्या पूछना चाहती हूँ। तो यही प्रश्न पूछा था, प्रभु वो कैसी पत्नी होती है, वो कौन सी पत्नी होती है, और वो कौन सा लक्षण होता है जो अगर पत्नी में एक लक्षण हो तो पति को धनवान होने में ज़्यादा देर नहीं लगती, समय नहीं लगता। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर कलयुग में जो कोई सुनेगा वो कभी जीवन में दुखी नहीं रहेगा। और ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे इस कहानी को सुन करके अपनी पत्नी में और ये लक्षण ढालने की, इस अपनी पत्नी को सुनाएंगे ज़रूर। कौन सा लक्षण है वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी लेकिन आपसे एक विनती है, कृपया करके और आप पूरी कहानी को जरूर सुने। और दोस्तों आपसे भी निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुने, तभी कोई बात समझ में आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं इस बात को। तो भगवान नारायण एक कहानी के माध्यम से बताते हैं। भगवान नारायण कहते हैं वो एक पत्नी थी। कौन सी? वो ऐसी पत्नी थी जिसने अपने शरीर के ऊपर इतने संकट झेले, इतने कष्ट झेले, लेकिन अपने पति के ऊपर आंच तक नहीं आने दी। उस पत्नी की कहानी में आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर ऐसी पत्नी जिस घर में आ जाती है, जिस आंगन में आ जाती है, वो पति को धनवान होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो दोस्तों इससे पहले कि हम कहानी प्रारंभ करें, आप हमारी कहानी में खो जाओ। आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी से मैं निवेदन करूँगा, मैया जो मेरी बहन, जो मेरा भाई कमेंट में जो माँ लक्ष्मी लिखेगा उसके हर मनोकामना को आप पूर्ण कर देना। आपसे केवल मेरा यही निवेदन है। तो दोस्तों आ जाओ, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। प्राचीन काल की बात है, पुराने समय में और एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज ग्रंद। वो कैसे राजा थे? वो अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाले, पुत्र को समान वात्सल्य देने वाले महाराज ग्रंद। उनके घर में एक बेटा का जन्म हुआ, लेकिन विधि के विधान अनुसार उन राजा ने अपने बेटा का विवाह, यानी बेटा जब तक पालने में ही था, जब तक दूध पीना ही सिर्फ जानता था, चलना फिरना भी नहीं जानता था, बात करना तक नहीं जानता था, जब पालने में बेटा था तभी एक पड़ोसी राजा था, उसकी लड़की से विवाह कर लिया महाराज ग्रंद ने अपने बेटे का। और दोस्तों पहले ज़्यादातर ऐसा ही हुआ करता था कि बच्चों का विवाह बचपन में ही कर दिया जाता था। हालांकि ये गलत है, बहुत गलत था, अब नहीं है, अब तो हो ही नहीं रहा है ऐसा, लेकिन ये पहले बहुत गलत था, क्योंकि लड़की ने लड़के को नहीं देखा, लड़के ने लड़की को नहीं देखा, कोई कुछ समझने लायक नहीं है, जानने लायक नहीं है, उनका विवाह कर दिया जाए, ये गलत बात है बिल्कुल। तो महाराज ग्रंद ने यही किया था, अपने बेटे का विवाह कर दिया। और विधि के विधान अनुसार कुछ समय बाद महाराज ग्रंद की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों माँ ने उस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किया। जब बेटा जवान हो जाता है, तरुण अवस्था में आ जाता है, तो एक दिन अपनी माँ के पास में बैठ करके बेटा ने कहा, मैया एक बात बता, कहो मेरे साथ के जितने बच्चे हैं, मेरे भाई हैं जितने, उन सबका विवाह हो चुका है, लेकिन मैया आज अगर मेरे पिता जिंदा होते तो मेरा विवाह हो जाता, मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा है? मैया रो गई। मैया ने रो करके कहा, बेटा तूने मेरे ऊपर दोष लगा दिया। क्या तेरी परवरिश करने में कोई कमी रह गई? क्या तुझे पाल करके बड़ा करने में कोई कमी रह गई जो तूने आज दोष लगा दिया? पिता की याद करके तूने ये दोष लगा दिया कि अगर पिता होते तो तेरा विवाह हो जाता। इसका मतलब ये है कि मैं तेरा विवाह करने में सक्षम नहीं हूँ। लेकिन बेटा सुन, मैं तुझे एक पुरानी बात बता रही हूँ। जब तेरा जन्म हुआ था सिर्फ तू पालने में झूलता था, तेरे पिता ने तेरा विवाह कर दिया था। क्या? बोले हाँ। बोले किसके साथ? बोले मुझे भी नहीं मालूम है। फिर किसे मालूम है? फिर मैं अपनी पत्नी को कैसे ढूंढूं, कहाँ से लाऊं? मैया ने कहा एक तरकीब है। बोले क्या? कि ये पड़ोस में हमारे बगल में एक नाई ठाकुर रहते हैं, वो गए थे बेटा तेरे विवाह में और उनको सब पता है। तो आज वो बेटा उन नाई ठाकुर के पास में पहुंचा है, उनसे हाथ जोड़ करके कहा, चाचा एक बात बताइएगा। बोले क्या? बोले मेरा विवाह हो चुका है। बोले हाँ हो चुका है। बोले किसकी बेटी है? बोले ये मैं नहीं जानता हूँ। बोले उस लड़की का नाम क्या है? बोले ये भी मैं नहीं जानता हूँ। बोले फिर मैं ढूंढूंगा कैसे? बोले जब हम तुम्हारे विवाह में गए थे इसलिए हमें मालूम है कि तुम्हारा विवाह कहाँ से हुआ है, हम केवल तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। तो मेरे भैया उस लड़के ने कहा, जो महाराज ग्रंद का बेटा था वो राजकुमार, उस राजकुमार ने कहा, चाचा जी आप हमारे साथ चलिए, हम जरूर जाएंगे और हम अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे भैया उसका एक मित्र था, पठान का लड़का।
पठान का लड़का उसका मित्र था राजा ग्रंथ के लड़के का। तो दोनों मित्र और वो नाई ठाकुर तीनों लोग चले हैं अलग अलग घोड़े पर सवार होकर के। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। अब चलते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रास्ता मालूम है, नाम कुछ नहीं मालूम है। पूछते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं आगे के लिए। आगे बढ़ते चले गए तो रास्ते में एक नदी मिली है। तो राजा ग्रंथ के बेटे ने क्या देखा है उस राजकुमार ने कि नदी के उस तरफ और कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं, कुछ स्नान कर रही हैं। तो उस राजकुमार ने इस तरफ खड़े होकर के एक बात सोची कि नदी में जल बहुत है, मैं पार जाऊं तो जाऊं कैसे, मैं पार निकलूं तो निकलूं कैसे मेरे भैया। अब उस लड़के ने, उस राजकुमार ने उन लड़कियों से कहा है कि अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रही हो तो यहाँ पर हमें घाट बता दीजिए, हमें निकलना है। उन लड़कियों ने इशारा दे करके और उनको घाट बता दिया कि आप यहाँ होकर के अपने घोड़े निकालिए, यहाँ पर पानी कम मिलेगा। जब वो राजकुमार, उसका मित्र पठान का लड़का और वो नाई ठाकुर तीनों लोग पार हो चुके हैं, तब उन लड़कियों के पास में पहुँचे। लेकिन विधि का ये विधान था कि वहीं पर जो लड़कियाँ स्नान कर रही थी उन्हीं में और एक उस राजकुमार की पत्नी भी थी, लेकिन ना तो वो उसे जानती है ना वो उसे जानता है। अब अनजान है दोनों आपस में। लेकिन उस राजकुमार ने पूछ लिया कि आप कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है और आपके पति कैसे हैं जो आपको यहाँ पर स्नान करने के लिए इतनी दूर भेज दिया है। मेरे भैया वो लड़की भी बहुत चतुर थी। उसने कहा, नाम पते से तुम्हें करना क्या है ये बताइए हमें, और रही बात ये कि तुम पूछ रहे हो तुम्हारे पति कैसे हैं, तो सुनो, मेरे पति ऐसे हैं कि मेरे पति के यहाँ पर तुम्हारे जैसे 1000 नौकर रहते हैं। मेरे भैया उस राजकुमार को बहुत बुरा लगा। अब थे तो दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मालूम किसी को नहीं है कि कौन किसकी पत्नी है, कौन किसका पति है। जब लड़के ने पूछ लिया कि तुम्हारे पति कैसे हैं जो तुम्हें इतनी दूर पर स्नान करने के लिए भेज दिया, तो लड़की ने जवाब दे दिया, मेरे पति ऐसे हैं कि तुम्हारे जैसे वहाँ पर 1000 नौकर रहते हैं। अब लड़के को थोड़ा बुरा जरूर लग गया। अब लड़का वहाँ से आगे बढ़ गया है और कुछ देर बाद स्नान करके वो लड़की भी वहाँ से निकल गई है। अब वहाँ पर सामने एक बगिया थी, उस बगिया में वो राजकुमार और वो पठान का लड़का, उसका मित्र और वो ठाकुर, यानी तीनों नाई, तीनों वहीं पर लेट गए हैं, एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे हैं। और तब तक वो लड़की स्नान ध्यान करने के बाद में जल लेकर के और उस बगिया में पहुंच जाती है। अब उसने वहाँ पर उन तीनों को पड़ा हुआ देखा, तो अब उन दोनों की नज़र आपस में फिर मिली। जब नज़र आपस में फिर मिली तो वो राजकुमार उठ करके फिर बैठ गया। उसने कहा, तुमने हमारा पीछा यहाँ तक नहीं छोड़ा है, कैसी हैं तुम, कैसी हो, तुम्हारे माँ बाप की इतनी कंट्रोल नहीं है तुम्हारे ऊपर जो तुम यहाँ तक चले आई हमारे पीछे पीछे। एकदम लड़की को फिर क्रोध आ गया। लड़की ने कह दिया कि तुम माँ बाप की बातें कर रहे हो, हैं, माँ बाप की कंट्रोल की बातें कर रहे हो, तो सुनो, हमारे माँ बाप की कंट्रोल तुम्हारे ऊपर बहुत है और हम अपनी बगिया में आए हैं, इतनी कंट्रोल है कि हम दूसरे की जगह में पैर नहीं रख सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप की तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं है जो आप दूसरे की बगिया में आकर के लेटे हो। मेरे भैया उस राजकुमार को फिर बुरा लग गया। अब लड़की ने कोई जवाब गलत नहीं दिया, लेकिन वो बुरा लगने वाली बात यह है कि राजकुमार ऐसी बात पूछता है और जिसका जवाब में वो लड़की ऐसी बातें कह देती है। अब मेरे भैया उस एकदम लड़की ने विचार किया कि चलो इसने मुझे 2 बातें पूछ ली, अब मैं भी एक बात पूछ लूँ इससे। तो वो लड़की बोली है, अच्छा तुम बहुत देर से हमें कुछ ना कुछ पूछते चले जा रहे हो, ये बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हैं, और तुम्हारी पत्नी कैसी है जो तुमको अकेले यहाँ पर भेज दिया अपने से दूर। मेरे भैया राजकुमार का मौका लग गया। राजकुमार ने विचार किया कि मैंने इससे 2 प्रश्न किए थे, दोनों के उत्तर इसने जवाब उल्टे दिए हैं मुझे लज्जित करने के लिए। इसने एक प्रश्न किया है, इसका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो उस राजकुमार ने प्रश्न दिया है, उसे उत्तर दिया है, हम कहीं के भी सही, इससे आपको क्या लेना देना, लेकिन आप बात कर रहे हो कि मेरे घर पर मेरी पत्नी कैसी है जो मुझे यहाँ पर भेज दिया। तो सुनो, मेरे घर पर मेरी पत्नी ऐसी है कि तुम्हारी जैसी उसकी 1000 दासियाँ रहती हैं। आहा, लड़की को बहुत बुरा लग गया। मेरे भैया अब क्या था, वो लड़की बगिया में बैठी रहेगी अपनी सहेलियों के साथ और वो पठान का लड़का और वो राजकुमार और वो नाई ठाकुर तीनों निकल करके चले। थोड़ा आगे बढ़े तो वहीं पर बगल में उस पठान के लड़के की ससुराल थी। उस पठान के लड़के ने विचार किया, बोले भैया एक काम करो, तुम अपनी पत्नी को लेने के लिए जाओ, मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ, और ध्यान रखना वापस होकर के जो जल्दी आ जाए वो यहीं चौराहे पर खड़ा मिले। बोले ठीक है। मेरे भैया पठान का लड़का अपनी ससुराल के लिए चला गया, नाई ठाकुर के साथ में वो राजकुमार अपनी ससुराल के लिए चले हैं। अब धीरे धीरे पूछते पूछते उसी घर पर पहुंच गए हैं जिस घर में उनकी ससुराल थी, यानी उसी लड़की का घर था जो लड़की रास्ते में मिली थी। अब वो लड़की तो रास्ते में बगिया में बैठी रह गई और वो राजकुमार और वो नाई ठाकुर दोनों पहुँचे घर पर। तो जब घर पर पहुँचे, अब जो लड़की की भाभी थी उस भाभी को चिंता हुई। भाभी ने विचार किया, बोले पता नहीं ये जल लेने के लिए गई हैं, सुबह से गई हैं, अभी नहीं आई हैं, और इनके पति यहाँ पर आ चुके हैं इन्हें लेने के लिए, ऐसा ना हो कहीं ऐसे ही चले आएँ, सीधी सीधी घुस जाएं घर में अंदर।
तो वो भाभी दौड़ी है वहाँ से। कहाँ? भाभी को मालूम था कि जल लेने के बाद में नदी से आती हैं तो वो बगिया में विश्राम करती हैं, तब घर आती हैं। तो भाभी सीधी दौड़ते हुए बगिया में पहुंची है। बगिया में जाकर के अपनी ननद को समझाया है, बोले बेटा तुम यहाँ पर और ऐसी एक काम करो, ये जल की गगरी हमें दे दो, आप महल में पीछे से घुसना, क्योंकि तुम्हारे लेने वाले, तुम्हारे बुलाने वाले आ चुके हैं। क्या? बोले हाँ। मेरे भैया गागर लेकर के भाभी घर चली आई और वो जो उस लड़के की यानी उस राजकुमार की पत्नी थी यानी वो लड़की थी, वो घर के पीछे के दरवाजे से अंदर घुसी है। अपने घर में आकर के वस्त्र चेंज किए हैं यानी कपड़े बदले हैं। उसके बाद में एक झरोके से झांक करके देखा है, बोले मेरे पति कैसे हैं, ला एक बार देखूं मैं। मेरे भैया झरोके से झांक करके देखा तो लड़की के पैरों की तली जमीन निकल गई। विचार करने लगी है, हे भगवान ये तो वही हैं जो हमें बगिया में बार बार मिलते थे। अब मैंने इनको जवाब इतने उल्टे दिए हैं, भगवान पता नहीं क्या होगा। और तब उसकी भाभी ने यानी उस लड़की की भाभी ने कहा एक काम करो बेटा, खाना बनाओ और खाना बना करके अपने पति को खिलाओ और जो उनके साथ में आए हैं उनको खिलाओ। तो आज लड़की ने बहुत सुंदर तरीके से 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए हैं। भोजन बनाने के बाद अपने पति को खिलाया, नाई ठाकुर को खिलाया। तो पति ने देखा है, ये बोले ये तो वही लड़की है जो हमें बगिया में उल्टे जवाब दिए थे, ये मेरी पत्नी होकर के मुझे ऐसे जवाब दे रही है। अब वो लड़का थोड़ा सीधे टाइप का था, तो नाई ठाकुर ने कहा है, बोले बेटा ये तुम्हारी पत्नी बड़ी चंचल है। और जब ठाकुर की इतनी बात सुनी तो लड़के को क्रोध आ गया। अब लड़के ने विचार किया, चलो जैसी है ठीक है, मैं विदा करा करके अपने घर ले जाता हूँ। मेरे भैया सुबह हुआ, सास ससुर से कह करके कुछ धनमाल लेकर के, कुछ घोड़े लेकर के, कुछ रथ लेकर के और अपनी पत्नी को बिठा करके और वो राजकुमार अपनी ससुराल से विदा करा करके लेकर के चला है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। जब वो लड़का चौराहे पर पहुंच गया है, उसी चौराहे पर जिस चौराहे पर वो पठान का लड़का अभी आने में इंतजार था, उसका अभी आया नहीं था, जो पठान का लड़का छोड़ करके गया था। अब राजकुमार ने विचार किया, बोले मेरा मित्र भी गया विदा कराने के लिए अपनी पत्नी को लेने के लिए, तो मैं तब तक नहीं जाऊंगा कि जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा। तो वहीं पर जिस समय बैठ गए हैं, रथ में पत्नी बैठी है, उसी में राजकुमार बैठा है और नाई ठाकुर को घर बाप भेज दिया है, बोले आप अब घर जाइए, अब हम आ जाएंगे। मेरे भैया तब तक क्या हुआ कि लड़की को थोड़ी सी नींद आ जाती है। और दोस्तों जैसे ही लड़की को नींद आई, उस राजकुमार को वही बात चुभ रही थी कि इसने मुझे ऐसा जवाब दिया, इसे हम अपने साथ नहीं ले जाएंगे। तो उस रथ सहित रस्मे से उतर करके और वो राजकुमार वहां से दूसरी जगह के लिए हट गया और उस लड़की को वहीं सोता छोड़ दिया। आहा, गजब हो गया। अब जब वो लड़की थोड़ी देर बाद जगी, उसकी आंख खुली, तो उसने विचार किया अब हम करें तो करें क्या कर सकते हैं हम। मेरे पति मुझे छोड़ करके चले गए, लगता है ये छोटी सी बात उनको इतनी बुरी लग गई जो मुझे छोड़ करके चले गए हैं। मेरे भैया वो लड़की अब न तो रास्ता जानती है न कुछ जानती है। जो रथ में घोड़े लगे हुए हैं उन घोड़ों से प्रार्थना कर रही है, भैया मैं न तो घर की रास्ता जानती हूँ न ससुराल की रास्ता जानती हूँ, मैं जाऊँगी तो जाऊँगी कहाँ, मेरे पति भी मुझे छोड़ करके चले गए। तो हाथ जोड़ करके उन घोड़ाओं से कहा, भैया अगर आप मुझे मेरी ससुराल पहुँचा दो तो अच्छी बात है, अगर मेरे मायके मेरे घर पहुँचा दो तो अच्छी बात है। तो आज वो घोड़ा लेकर के चले, जिधर जाते हैं वो लड़की लगाम छोड़ देती है और चलते चले गए वो घोड़ा, लेकिन उसके घर जाने की बजाय दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। दोस्तों जब दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं तो उस राजा ने देखा, बोले कितनी सुंदर लड़की है ये, और ये ऐसे ही रथ चला करके ला रही है। उस राजा ने उस लड़की को पकड़ लिया है, पकड़ करके अपने राजमहल में ले गया। तो दोस्तों पहले ये नियम था कि राजा समर्थ को का दोष गुसाई, यानी जो समर्थवान होता था, जो राजा समर्थवान होता है, राजा को चाहे एक विवाह करे चाहे 10 विवाह करे, राजा के लिए कोई दोष नहीं होता था। राजा ने विचार किया, बोले इसके साथ में तो विवाह हो जाए, देखने में बहुत सुंदर लग रही है। उसने कहा बेटा उसने कहा है राजकुमारी से, राजकुमारी तुम्हें मैं सब रानियों के ऊपर पटरानी बना करके रखूंगा, आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब राजकुमारी चक्कर में पड़ गई। उसने कहा मेरे पति मौदू ने मुझे छोड़ दिया, आज यहाँ फंदा पड़ने वाला, ये राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं, अब करें तो करें क्या। तो आज उस लड़की ने अपना धर्म बचाया है। दोस्तों किस प्रकार बचाया है, भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनना। उस लड़की ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी, लेकिन आज नहीं। बोले फिर? बोले 12 साल तक आप मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कीजिए, 12 साल तक मैं आपकी बेटी बन करके रहूंगी, उसके बाद में मैं आपकी पत्नी बन जाऊंगी। अब वो राजा कहने लगा ये 12 साल तो बहुत लंबे कटेंगे, कैसे कटेंगे। बोले एक काम करो, आपकी जो बगिया उसको कटवा करके दोबारा बगिया लगवाओ, आपके जो महल हैं उनको तोड़वा करके नए महल बनवाओ। महाराज 12 साल तुरंत कट जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजा ने विचार किया चलो कोई बात नहीं, 12 साल की तो बात है, 12 साल बाद पत्नी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान नारायण समझाते हैं लक्ष्मी उधर जब वो पठान का लड़का विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर के वापस आया है तो उसने देखा है, बोले अपने मित्र से कहा, उस राजकुमार से जो राजा ग्रंथ का लड़का था उससे कहा है कि ये बताइए तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम पत्नी को लेकर नहीं आए हैं, कहाँ है तुम्हारी पत्नी।
तो वो पठान के लड़के से बोला है, बोले भैया उसने मुझसे ऐसे ऐसे बात कही थी कि हम तो हंसों की हंसनीय और मेरे पति के यहाँ पर तुम्हारे जैसे 1000 नौकर रहते हैं और तुम कौआ जैसे लग रहे हो। मेरे भैया पठान का लड़का समझ गया, बोले ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। क्या? बोले हाँ तू बिल्कुल बेवकूफ़ है। बोले क्यों? उसने ये कहा था कि हम हंसों की हंसनी है। बोले हाँ तो बेवकूफ़ ये बता, हंस तो तू ही हुआ ना, क्योंकि तेरी ही तो वो पत्नी है। वो लड़का बोला, राजकुमार विचार करने लगा, बोले भैया तूने बात तो सही कही है। और रही बात दूसरी, तूने ये पूछा था कि वो तेरे पति कैसे हैं, तो सुन, पहली बात तो तुझे उसने देखा नहीं था जीवन में, लेकिन फिर भी उसने तेरी बढ़ाई करने के लिए तुझसे कहा था कि तेरे जैसे मेरे पति के यहाँ पर 1000 नौकर रहते हैं, तो इसमें बुरा कौन सा कह दिया। बोले भैया बात तो सही है। बोले अच्छा एक काम कर, मैं अपनी पत्नी को घर भेज देता हूँ और तू मेरे साथ चल, उसको ढूंढ करके लाएंगे कहाँ है, कहाँ चली गई है। तो दोस्तों आज वो पठान का लड़का और वो राजकुमार दोनों उस राजकुमार की पत्नी को ढूंढने के लिए चले हैं। बढ़ते चले गए। कहाँ पहुँचे? वहीं पर पहुँचे हैं जिस राज्य में वो लड़की जिस राजा के यहाँ पर रह रही थी। दोस्तों जब राजा के यहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मकान तोड़वा करके वो राजा दूसरा भवन बनवा रहा था, तो वहीं पर जा कर के मजूरी करने लगे हैं वो दोनों भाई, एक पठान का लड़का और एक वो राजकुमार। जब मजूरी करने लगे, अब एक दिन वो पठान का लड़का सर पर रख करके और कुछ भी और जा रहा था, वहीं से राजकुमार जा रहा था। वो लड़की छत पर खड़ी देख रही थी। उस लड़की ने पहचान लिया, बोले मेरे पति आ गए, मुझे ऐसा लगता है। तो उसने ऊपर से कहा है, बोले अब क्यों यहाँ पर मजूरी कर रहे हो, अब गधा बने घूम रहे हो, तब हमें क्यों छोड़ दिया है, कारण क्या था। राजकुमार ने ऊपर नज़र की, बोले यही मेरी पत्नी है। और मेरे भैया जब उस राजकुमार को और उस पठान के लड़के को और उस लड़की से बतलाते हुए देखा, तो जिस राजा के यहाँ पर वो लड़की कैद रह रही थी, जो राजा अपने साथ ले गया था, उस राजा की बहन ने जाकर के उस राजा से कह दिया, महाराज जिस कारण से आप भवन बनवा रहे हो, जिस कारण से आप और ये भवन तोड़वा करके नए बनवा रहे हो, वही कारण आपका आपके हाथ से जाने वाला है। वो 2 मजूरों के साथ में बातें कर रही है और वो तुम्हें छोड़ करके जाने वाली है। क्या? बोले हाँ। मेरे भैया राजा को क्रोध आ गया। राजा ने 2 पहलवान भेजे हैं और उन पहलवानों से कहा है कि तुम जाओ, जो कोई मेरी पत्नी से बतलाता हुआ मिले उसे जान से मार देना। जब उस लड़की ने छत से देखा है कि 2 पहलवान आ रहे हैं, उसी समय वहीं से ऊपर से कहा कि 2 पहलवान आ रहे हैं, या तो भाग जाओ अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है, अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे भैया तभी वो दोनों पहलवान पास में आ जाते हैं और तो एक को पठान की लड़की ने उठा करके पटक दिया, लेकिन जो राजकुमार था उससे वो लड़का पटका नहीं जा रहा है। वो लड़की छत पर बैठी हुई देख रही है और पठान के लड़के से कह रही है, तब तो इन्होंने छोड़ दिया, तब मैंने हंसों की हंसनी बता दिया, इनको बुरा लग गया, अब इनकी इतनी ताकत नहीं है इनके शरीर में जो इसको उठा करके पटक सकें, अब तो हम तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। तभी उसको क्रोध आ जाता है, क्रोध में आकर के वो पटक देता है उठा करके। मेरे भैया अब की बार राजा कुछ सेना को लेकर के लड़ने के लिए आया, तो वो राजकुमार अकेला सेना से भिड़ गया और वो पठान के लड़के ने राजा को अपने कब्जे में ले लिया है, नीचे दबा लिया है। उसी समय उस लड़के से पठान के लड़के से राजकुमार ने प्रार्थना की है, भैया मुझे माफ़ कर दो और आप अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, आप यहाँ से ले जाइए, मैं इसको नहीं रख सकता, ये वैसे भी मेरी बेटी के समान है। तो मेरे भैया उस राजकुमार के साथ में उस लड़की को भेजा है, उसका कन्यादान लिया है। तो दोस्तों घर में ऐसी पत्नी हो